जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और अद्यैतिहासिक काल का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों धार्मिक आंदोलन प्रारंभ कर हम लोग जैन धर्म का भी अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं और आज हमारी वीडियो बौद्ध धर्म के परिचय व महात्मा बुद्ध की जीवनी पर आधारित होने वाली है। दोस्तों तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बौद्ध धर्म पर। दोस्तों जैसा कि हमें ज्ञात है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था दोस्तों, जो कपिलवस्तु के राजा थे। ये गौतमी गोत्र में पैदा होने के कारण इनका नाम गौतमी रखा गया। दोस्तों इनके जन्म के एक सप्ताह पश्चात अर्थात 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम महामाया था। दोस्तों इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी मृत्यु के बाद में इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया। दोस्तों और इन बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया, यानी कि जो पैदा हुए गौतम बुद्ध उनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए थे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं। बौद्ध धर्म दोस्तों क्षणिकवादी भी है और शुद्धिवादी भी है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। एक वन लाइनर क्वेश्चन में आता है ऐसा कि इनमें से बौद्ध धर्म क्या है, तो उसका जो आंसर होगा वो इनमें से होगा दोस्तों, जैसे क्षणिकवादी या शुद्धिवादी। इसके अनुसार सभी संस्कार व्यय धर्मा है दोस्तों, अतः अप्रमोद के साथ मोक्ष का संपादन करें, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। दोस्तों बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। दोस्तों यहाँ कर्म से जो आशय है वो है याचिक वाचिक मानसिक चेष्टाओं से है। दोस्तों ठीक है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी भी है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, परंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दोस्तों बौद्ध धर्म अनात्मावादी भी है, मतलब आत्मा पे विश्वास नहीं करता है, परंतु इसकी एक शाखा सामित्य आत्मा को मानती है। दोस्तों इसके बाद में बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों पर बताया गया है। दोस्तों मतलब 5 स्कंदों से निर्मित है। पहला है रूप, दूसरा वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा संस्कार व पांचवा विज्ञान। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 4 आर्सत्य भी बौद्ध में बताए गए हैं, जिसमें से पहला है दुख ही दुख, यानी कि जीवन में दुख बहुत है दोस्तों, दुखी दुख है जीवन में, और उस दुख का कारण जो है वो तृष्णा अर्थात इच्छा है। दोस्तों तीसरा हमें उस दुख का निवारण करना है, चौथा है दुख निरोधगामी। दोस्तों इन चारों आर्सत्यों का हम लोग विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। फिलहाल यह एक इसका बौद्ध धर्म का परिचय है। दोस्तों आइए दोस्तों इसके बाद में देखते हैं बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व प्राचीन एनसीईआरटी पुस्तक के हिसाब से बताया गया है। यह दोस्तों सर्वमान्य है 563 ईसा पूर्व। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन में, तो आपको 563 पे ही टिक करना होगा या 563 ही लिखना होगा मित्र। दोस्तों नेक्स्ट है जन्म स्थल। इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था दोस्तों, जो वर्तमान मेरुनदेई नेपाल में है। दोस्तों इसके बाद में इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शासक थे। दोस्तों इसके बाद में इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गोत्र गौतम था। दोस्तों पालन पोषण इनका गौतमी विमाता प्रजापति, यानी प्रजापति इनकी मौसी थी, उन्होंने किया था। इनका जो विवाह है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से किया गया था। दोस्तों जो कोलिये गणराज की राजकुमारी थी। दोस्तों इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका जो कई शिष्य हुए, जिसमें से 2 प्रमुख शिष्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आनंद व उपाली थे। दोस्तों इसके बाद में इन्होंने गृह परित्याग की घटना इनकी 29 वर्ष में घटी, यानी 29 वर्ष में इन्होंने गृह परित्याग कर दिया और इस प्रथा को यानी इस क्रिया को इनके महाभीष निष्क्रमण कहा गया, इनके घर त्याग करने को। इनका जो सारथी था उसे चन्ना के नाम से जानते हैं। इनका प्रिय घोड़ा कंथक था। दोस्तों इनके ध्यान गुरु अलार कलाम थे। इनकी ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति, और इसी दिन से ये बुद्ध कहलाए। इसके बाद में इनका जो प्रथम वर्षावास था वह सारनाथ में बिहार में था। दोस्तों अंतिम वर्षावास इनका वैशाली वेलग्रुव ग्राम बिहार में था। दोस्तों इसके बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति स्थल गया अर्थात बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की आयु में, जहाँ पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया। दोस्तों इसके बाद में बोधि वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष के नीचे। इनका जो प्रथम उपदेश था दोस्तों वह ऋषि पत्तन के मृगधाव यानी सारनाथ के आचरण की शुद्धता पर था। तो दोस्तों इसके बाद में इनका जो उपदेश था वह पाली भाषा में था और उन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। दोस्तों इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। दोस्तों प्रथम उपदेश को इनके।
इनका जो अंतिम उपदेश था वह सुभद्र कुशीनगर में हुआ दोस्तों, जो मल्ल शासकों की राजधानी थी। इसके बाद में दोस्तों 8 प्रचारक स्थल जहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार किया वह थे अंग दोस्तों, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्र, कौशलराज। ये 8 जगह पर महावीर स्वामी ने काफी प्रचार किया बौद्ध धर्म का। दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है जीवन का अंत। इनके जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों, ऐसा पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से मानते हैं, जो कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था दोस्तों। और इस समय इनकी आयु 80 वर्ष थी और दिन वैशाख पूर्णिमा था। और इसके बाद में इन्हें अंतिम संस्कार के लिए यानी महापरिनिर्वाण के लिए कसिया गांव ले जाया गया, जो जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध जी का जो जन्म है वह मृत्यु तथा ज्ञान प्राप्ति तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध स्माइलिंग मिशन के अंतर्गत किया गया, इसे बुद्धा स्माइलिंग भी कहा गया दोस्तों। इसके बाद में बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाकू था और जो बहुत बड़ा डाकू था उस समय का, उसे इन्होंने शिष्य बनाया था। और दोस्तों इनका जो 563 ईसा पूर्व व 583 ईसा पूर्व की जो तिथि है मृत्यु व जन्म की दोस्तों, वह चीन के कैंटोन अभिलेख के आधार पर है दोस्तों, जिसे एनसीईआरटी ने यहीं से अवतरित किया यानी यहीं से लिया है दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों हर घटना का प्रतीक चिन्ह भी होगा दोस्तों, जिसको हमें याद करना है। जैसे पहला है गर्भ, गर्भ का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हाथी। दूसरा है जन्म, जिसका प्रतीक चिन्ह है कमल। तीसरा है यौवन, जिसका प्रतीक चिन्ह है सांड। और इसके बाद में गृह त्याग यानी महाविष निष्क्रमण, इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। तीसरा है ज्ञान, पांचवा है ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि, जिसका जो प्रतीक चिन्ह है वह पीपल बोधि वृक्ष। छठवां है समृद्धि, जिसका प्रतीक चिन्ह है शेर। इसके बाद में प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका जो चिन्ह है वह चक्र। जिसके बाद में निर्वाण, जिसका चिन्ह है पद चिन्ह। इसके बाद में मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, इसका जो चिन्ह है वह है स्तूप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बुद्ध जी के घटना पर आधारित व उनके प्रतीक चिन्ह हमें याद करने होंगे दोस्तों। ठीक है, निर्वाण क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म के जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद भी संभव है। महापरिनिर्वाण सिर्फ बुद्ध जी को प्राप्त हुआ दोस्तों। निर्वाण नॉर्मल सबके लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि महापरिनिर्वाण सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला बिंदु है महापरिनिर्वाण की साक्षी नदी। दोस्तों हिरण्यवती नदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी है। भगवान बुद्ध का जो अंतिम संस्कार है वह रामाभार में हुआ था, जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। मानता है कि भगवान बुद्ध के ने अंतिम बार इस नदी को पार करते हुए इसका जल ग्रहण किया था। बुद्ध ने नदी को पार करने के बाद अपने प्रिय शिष्य आनंद से इस नदी का जल ग्रहण करने के लिए मंगवाया था। दोस्तों ज्ञातव्य हो कि हिरण्यवती नदी का उद्गम कुशीनगर के नेबुआ, नौरंगिया और रामकोला क्षेत्र की सीमा सपहा के निकट है दोस्तों। इस नदी में बालू के कण के साथ सोना भी मिलता है, जिस कारण इस नदी का नाम जो है हिरण्यवती नदी पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों हमारा बुद्ध के जीवन से संबद्ध स्थल। बुद्ध के रिलेटेड हमें सभी महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन करना होगा दोस्तों, जिसमें से पहला है लुम्बिनी। यह गोरखपुर जिले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। महारानी महामाया ने साल वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम जी को जन्म दिया था। अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि ये इसमें भी लुम्बिनी का नाम उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद रखना होगा साल वृक्ष का, कि साल वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को महामाया प्रजापति ने जन्म दिया था दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों कपिलवस्तु। नेक्स्ट स्थल है कपिलवस्तु। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा नामक स्थल से कपिलवस्तु की पहचान की गई है। कपिल का शब्द है, शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कपिल का स्थल। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्यों की राजधानी थी। यहाँ के शासक गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। यह एक कपिल मुनि कुटी के स्थल बसा हुआ था और इसके बाद में राप्ती की सहायक हरिणी रोहिणी नदी के तट पर अवस्थित था।
धर्मचक्र प्रवर्तन के उपरांत गौतम बुद्ध ने यहाँ की यात्रा की। अपने पिता, माता, पुत्र व भाई देवदत्त को गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। अगला महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 195 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। वर्तमान में यह गोंडा जिले के सहते महते गांव के नाम से जाना जाता है। बुद्ध व उनके अनुयायी वर्षा काल में श्रावस्ती में ही व्यतीत करते थे दोस्तों। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए गौतम बुद्ध ने दोस्तों। प्रसिद्ध जेतवन विहार श्रावस्ती में ही था, जो समस्त बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करता था दोस्तों। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे त्रिपिटकों की व्याख्या भी की थी तथा अपने 6 विरोधियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी थी। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर स्वयंभूनाथ का जन्म भी श्रावस्ती में ही हुआ था दोस्तों। इसलिए श्रावस्ती बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सारनाथ। सारनाथ काशी जनपद महाजनपद का प्रमुख बौद्ध स्थल है, जिसका अर्थ आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी है दोस्तों। यह वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को जो दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो यही सारनाथ में ही दिया था दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पर प्रस्तर स्तंभ का निर्माण कराया था। प्रस्तर स्तंभ के शीर्ष पर चहुमुखी सिंह थे दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने के पश्चात स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया दोस्तों। यह वही राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे हम लोग आज देखते हैं दोस्तों, जो अशोक के प्रस्तर स्तंभ से लिया गया है। यह भी वाला है क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और कहाँ से लिया गया है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट स्थल है दोस्तों बोधगया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत वर्तमान बिहार में फाल्गु नदी के तट पर स्थित एक बौद्ध स्थल है। गौतम बुद्ध शाक्य मुनि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त निर्माण इन्होंने यहीं किया था दोस्तों। बोधगया में अगला बिंदु है, यहाँ पर महाबोधि मंदिर। भगवान बुद्ध के विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान प्राप्ति की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं बोध महाबोधि मंदिर से दोस्तों। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके बाद में कुशीनगर। नेक्स्ट स्थल है महत्वपूर्ण कुशीनगर दोस्तों। इसकी पहचान आधुनिक कसिया या कसिया नाम के स्थान से की गई है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर अवस्थित है दोस्तों। मल्ल राज्यों की राजधानी कुशीनारा थी। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग सारे स्थल को एक बार रिव्यू करते हैं दोस्तों मैप के माध्यम से। यह दोस्तों भारत का मैप है। ये देखिए, ये भारत के मैप में उत्तर प्रदेश का जो स्थल है वह गंगा यमुना का दोआब दिखाया गया दोस्तों। ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, और ये दोस्तों यहाँ मिलते हैं। आगे बढ़कर ये में सारनाथ मिलता है और थोड़ा आगे बढ़ के बोधगया मिलता है गंगा नदी पर। इसी के साथ हम लोग जब उत्तर की तरफ चलेंगे तो कुशीनगर मिलता है, और लुम्बिनी देखिए दोस्तों, ये नेपाल के अंदर लुम्बिनी स्थित है और नेपाल के अंदर ही कपिलवस्तु निर्मित है दोस्तों। कपिलवस्तु भी है। इस प्रकार से हमने देखा कि कपिलवस्तु व लुम्बिनी दोनों नेपाल में स्थित है, वह कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया व श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सॉरी, बोधगया पटना बिहार में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में यह तीनों प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार हम लोगों ने इन तीनों की स्थिति देखी दोस्तों। इसके साथ हमारा सेशन का अंत यहाँ पे होता है, और हम लोग अब आगे की वीडियो में गौतम बुद्ध का पूरा जीवन परिचय देखेंगे। उनकी प्रारंभिक बचपन से लेकर के उनके महापरिनिर्वाण की स्थिति तक का पूरा परिचय हम लोग देखेंगे, और इसके बाद में हम लोग उनकी शिक्षाओं का अध्ययन भी करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।